Good morning, students. How are you all? I am very sad because you guys don't attend the meeting of Sunday that I have invited you to join the Zoom meeting. I wanted to discuss many things about the lessons, about online study, okay, about opening of school, but you guys don't uh, take interest. I think it was Sunday, so you were busy in sleeping or doing something else. कोई बात नहीं. सो ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है. इस चैप्टर में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी. इसमें हमने पढ़ा कि कैसे एक पुलिस स्टेशन काम करता है, हाउ वी कैन रजिस्टर अ केस, FIR क्या होता है, FIR होने के बाद से क्या होता है, FIR कैसे दर्ज कराया जाता है, ठीक है. और उसके बाद से हमने लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा कि लैंड रिकॉर्ड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, लैंड रिकॉर्ड्स रखता कौन है एट डिफरेंट लेवल. विलेज लेवल पे लैंड रिकॉर्ड्स कौन रखता है, तहसील लेवल पे लैंड रिकॉर्ड्स रखने की जिम्मेदारी किसकी है, और जो पटवारी होते हैं उनके एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ कौन करता है, उनके वर्किंग को कौन सुपरवाइज़ करता है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है जो लैंड रिकॉर्ड रखता है, या फिर आप कह लो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है. ओके, SHO क्या होता है ये हमने पढ़ा, ठीक है. चलो, तो अब हम चाहते हैं कि आप लोग, हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट हमने पढ़ा था. हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या लिखा हुआ था? हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये लिखा, मतलब ये एक्ट बोलता है कि अब जो हिंदू परिवार की जो लड़कियां होंगी उनको भी अपने पापा के संपत्ति में उतना ही हक होगा जितना कि उनके भाइयों का है, ठीक है. उसी के साथ साथ माँ को भी बराबर का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है. हमारा जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, और ये माइंडसेट जो है वो बहुत पहले से बना हुआ है कि महिलाओं को बस दहेज दे देना है, उसके बाद से उनका जो है उनके फादर के प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता है. बट इसको 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया और उनको अधिकार दे दिया कि हाँ, यू कैन क्लेम योर प्रॉपर्टी, योर राइट इन योर फादर्स प्रॉपर्टी. ओके, ओके. सो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. क्या है क्वेश्चंस? तो पहला है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द पुलिस. पुलिस का क्या काम होता है? क्या काम होता है पुलिस का? द वर्क ऑफ पुलिस इज़ टू रजिस्टर अ केस. पहला, केस को रजिस्टर करना, फिर से उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करना, फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद से एक्शन लेना, ठीक है. पहले इंक्वायरी, फिर पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, देन इंक्वायरी, देन इन्वेस्टिगेशन एंड देन एक्शन, ठीक है. ये है पुलिस का काम. तो अगर आप कलेक्टिव वे में लिखोगे तो द वर्क ऑफ पुलिस इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इट्स एरिया. जिस एरिया का जो पुलिस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू जस्ट इंश्योर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ गुड और बैड. अच्छा है या बुरा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पुलिस की है, अच्छा रखने का, ठीक है. ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 2 थिंग्स दैट द वर्क ऑफ पटवारी इंक्लूड्स. पटवारी का काम क्या है? इसके 2 काम बताने हैं आपको. यू विल हैव टू लिस्ट 2 वर्क ऑफ पटवारी. सो फर्स्ट वर्क इज़ टू मेजरमेंट एंड sketching of lands that comes under his jurisdiction. पहला काम क्या होता है पटवारी का? आपको लैंड का मेजरमेंट करना, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड में रखना. दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है लैंड से जो भी रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करना, कलेक्ट द रेवेन्यू
फ्रॉम द कल्टिवेटेड लैंड और हाउसिंग लैंड्स। ओके, दो काम, पहला कौन सा, मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लैंड्स, एंड दूसरा कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ओके, टैक्स कलेक्शन करना। और भी बहुत सारे काम है, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे दो ही पूछा है, लेकिन आप अधिक लिख लेना, दो मैंने बता दिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ तहसीलदार? व्हाट इज़ द वर्क ऑफ तहसीलदार? सो तहसीलदार टेक्स केयर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स at bigger level, like many patwaris work under the tehsildar. It means tehsildar is responsible for a block, or you can say a tehsil, means responsible for collection of tax on the land of tehsil, and दूसरा उनका क्या काम होता है, to supervise the वर्किंग ऑफ पटवारीज। ठीक है, पटवारीज जो पटवारी लोग होते हैं वो तहसीलदार के अंडर में ही काम करते हैं। ठीक है, तो तहसीलदार का दो काम क्या क्या कह सकते हो, पहला काम कि तहसील लेवल पे लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। ठीक है, और दूसरा लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और टैक्स कलेक्शन करना। ठीक है, लैंड का टैक्स कलेक्शन करना, और दूसरा पटवारीज के वर्क को सुपरवाइज करना। ठीक है, समझ रहे हो? ये मान लो ये तहसीलदार का वर्क है। पहला वर्क क्या हो सकता है तहसीलदार का? पहला वर्क लैंड रिकॉर्ड्स को रखना। एट विच लेवल? एट तहसील लेवल। तहसील लेवल का मतलब क्या होता है? ढेर सारे गाँव को मिलाकर एक जो एरिया बनता है उसको तहसील बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बरौली हो गया, बढ़िया हो गया, ये सब क्या है? तहसील है। ठीक, माझा हो गया। ओके, और दूसरा काम क्या होता है? जो पटवारी होते हैं, जो कई गाँव का लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं पटवारी, उनके फंक्शनिंग को सुपरवाइज करना कि अच्छा काम कर रहा है, गड़बड़ काम कर रहा है, करप्शन तो नहीं कर रहा है, एक्सेट्रा। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ अ तहसीलदार। गॉट इट? ओके, चौथा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द poem is trying to raise? What issue is the poem trying to raise? Do you think this is an important issue? Why? Of course it is an important issue. The poem is raising a very important issue, and that issue is about the right of daughter in the property of father. क्या फादर के प्रॉपर्टी में डॉटर का जो है वो राइट है या नहीं है? क्योंकि अब डॉटर को तो थोड़ा बहुत पैसा दे के दहेज में, लाइक डावरी में उनको क्या कर दिया जाता है? कुछ पैसे दे के, उसके बाद से उनको फादर के प्रॉपर्टी से डिसओन कर दिया जाता है कि अब आपका इसमें कोई अधिकार नहीं है। तो इस पोएम में क्या बताया जा रहा है उस लड़की के द्वारा कि हमें दहेज वहेज नहीं चाहिए, हमें आपके प्रॉपर्टी में शेयर चाहिए। जितना शेयर हमारे भाइयों को है उतना ही शेयर आपको भी, हमें भी मिलना चाहिए। ठीक है, और ये क्यों? अगर देखो ऐसा नहीं होगा, मान लो कोई लड़की है, उसकी शादी हुई और उसके घर वाले अच्छे नहीं निकले, या फिर उसका जो पति है वो किसी कारण से चल बसा या फिर बेकार निकला, तो क्या होगा? फिर तो वो उसकी जो लाइफ होगी वो बहुत ही बेकार हो जाएगी, मारी फिरेगी वो, तो वो कहाँ भटकेगी? और जब अपने मायके आएगी अपने फादर के पास, तो वहाँ पे तो उसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी अब उसका अधिकार नहीं है, तो क्या होगा? उसकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, किस चीज़ को, इस सिचुएशन को, ये बहुत ही कम होता है ऐसा कि किसी का पति बेकार निकल जाए या फिर उसके घर वाले परेशान करें, उसको रहने ना दें, तो फिर वो लड़की कहाँ जाएगी? ऑफ कोर्स वो अपने मायके आएगी, और मायके में भी भाई सब बोलें कि तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं, तुम तो जो तुम्हारा हक बनता था वो तो तुम दहेज में लेके चली गई। देन वो लड़की की जो ज़िंदगी होगी वो ख़राब हो जाएगी। इन द सिमिलर वे माँ के लिए भी वही बात है कि अगर मान लो कि पापा जी नहीं रहे या फिर काम वाम नहीं करते हैं, बस उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो है, अब बेटे कई बार माँ को डिसोन कर देते हैं अपने वाइफ के चक्कर में,
क्या कहते हैं, बहकावे में आके, तो फिर माँ को कौन देखभाल करेगा। तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी राइट दिया गया है कि आप जो फादर की प्रॉपर्टी है, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, उसमें इक्वल राइट होगा किसका, ब्रदर्स का भी, सिस्टर्स का भी और मदर्स का भी, ठीक है, ताकि उन्हें कहीं पे भी कोई मुश्किल का सामना करना हो तो काफ़ी आसानी से वो लोग कर पाएँ, ठीक है। यही प्रॉब्लम है, इसी को दूर करने के लिए ये क्या किया गया है, कविता कहा गया है। ओके, पांचवा क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट वेज आर द वर्क ऑफ पंचायत दैट यू रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर एंड द वर्क ऑफ पटवारी रिलेटेड टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से पंचायत का काम और पटवारी का काम रिलेटेड है एक दूसरे से। बिल्कुल रिलेटेड है। पंचायत का क्या काम है, पंचायत का भी काम है टैक्स को कलेक्ट करना। किस पे टैक्स को, जो भी लोकल लैंड होता है उसके उस पे जो टैक्स लगाना होता है उसको कलेक्ट करना। तो वो टैक्स कौन देगा, उसका मालिक कौन है, ये पंचायत को कैसे पता चलेगा, ये पंचायत को तब पता चलेगा जब वो पटवारी के पास जाएगा, ठीक है। पटवारी के पास जाएगा तब उसको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे अगर 10 एकड़ का ज़मीन है तो इसके 5 ओनर हैं, और तो फिर पंचायत जाके उनसे टैक्स कलेक्ट करके लाएगा, ठीक है। ये सारे ये काम है एक तरीके से पंचायत और पटवारी का, ये दोनों मिलके ये काम करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, 6 क्वेश्चन है, और भी इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं। पटवारी का एक काम तो ये था टैक्स को कलेक्ट करना, फिर ज़मीन को मेजर करना। जैसे कि कोई मान लो किसी गांव में डिस्प्यूट हो गया किसी लैंड को लेकर, ठीक है, तो लैंड को लेकर जब झगड़ा होता है तो पहले के ज़माने में लोग पंचायत के मुखिया के पास ही जाते थे, ठीक है, और मुखिया ही उसमें जाके फिर क्या करते थे, डील करते थे, पटवारी को बुलाते थे, अमीन को बुलाते थे, और ज़मीन की नापी वगैरह होती थी, और उसके बाद से वो जो डिस्प्यूट होता था उसे ख़त्म कर दिया जाता था। तो ये कोलैबोरेशन में काम करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। फिर केस जो होती है वो पुलिस में नहीं जाती है, ये लोकल लेवल पे ही इसको सुलझा लिया जाता है, ठीक है। ओके, 6th क्वेश्चन क्या है, ये वाला, विजिट अ पुलिस स्टेशन एंड फाइंड आउट द वर्क दैट द पुलिस हैव टू डू टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ। आप एक पुलिस स्टेशन में आपको जाना है और क्या करना है, देखना है कि कैसे वो लोग काम करते हैं क्राइम को रोकने के लिए और जो भी कानून बनाए गए हैं उसको लागू करने के लिए। एक्चुअली में लॉ को लागू करने का काम किसका है, पुलिस का ही है। जैसे कि मान लो गाड़ी चलाना है, तो गाड़ी आपके पास है तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि ये इफ़ यू आर ओनिंग अ कार और अ बाइक देन यू मस्ट हैव द लाइसेंस टू ड्राइव इट ऑन द रोड, ओके, एंड इफ़ यू डोंट हैव license of your vehicle you must be fined by the authority। तो वो अथॉरिटी जो आपको फ़ाइन करेगी वो कौन होगी, वो पुलिस ही होगी। अगर पुलिस अपना काम ठीक से ना करे तो सारे लोग बिना लाइसेंस के ही गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे, और पता चला कि 15 साल के 14 साल के लड़के गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट करके मर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो ये जो लॉ है ना, एक ही मैंने एग्जांपल दिया गाड़ी का, आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो लॉ है इसको मेंटेन करने का काम किसका है, पुलिस का, और जो क्राइम होने वाला है या फिर हो रहा है उसको रोकने का। जैसे मान लो कहीं मारपीट हो रही है, कहीं दंगा हो रहा है, तो देखते हो कौन पहुंचता है, पहले पुलिस पहुंचती है और वहाँ पे सिचुएशन को अपने हाथों में ले लेती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि आपको जाके फाइंड आउट करना है कि कैसे वो लोग काम करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ एंड प्रिवेंट क्राइम, ओके। in their area especially during festivals public meetings, ओके। फेस्टिवल और पब्लिक मीटिंग के दौरान ये लोग कैसे काम करते हैं। तो फेस्टिवल और पब्लिक मीटिंग के दौरान जब भी होता है देखते हो पुलिस जगह जगह पे अपना डेरा डाल देती है, चेक पोस्ट लगा देती है। क्या करती है, चेक पोस्ट लगा देती है ताकि जो भी मूवमेंट हो व्हीकल्स वगैरह की तो उसमें कोई गैर कानूनी सामान ना जाए, इसलिए चेक करते रहते हैं सब, ठीक है। और जहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा होता है वहाँ पे ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं,
ताकि कोई भी झगड़ा या विवाद हो उससे पहले वो लोग वहाँ पे मौजूद रहें और उसे सुलझा लें, ठीक है, उसे बढ़ने से रोक लें। तो इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हो, लिखना ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं लिख के भेजूँगा, बट यू मस्ट हैव टू ट्राई। गॉट इट? मैं बता दूं कैसे लिखना है इसका आंसर लिखोगे, द पुलिस हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट crime and maintain law and order in their area by deploying extra police officers at different places where the celebration is supposed to be done. Okay, and they should also uh, made check post at different places so that they avoid the movement of unlawful things that can cause law and order problem. Okay, ये इतना भी लिख सकते हो तो चलेगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट में कौन इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन के? सारे पुलिस स्टेशन का सबसे बड़ा मालिक कौन होता है? तो वही होता है आईपीएस ऑफिसर। कौन होता है? आईपीएस, इंडियन पुलिस सब, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस का एक ऑफिसर होता है जिसको हम एसपी भी बोलते हैं, वही होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस का हेड, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे बोलते हैं डीजीपी, ठीक है। डीजीपी के अंडर में कौन काम करता है? आईपीएस। आईपीएस के अंडर में कौन काम करते हैं? एसीपी वगैरह। एसीपी के अंडर में कौन काम करता है? एसएचओ, ठीक है। एसएचओ के अंडर में कौन काम करते हैं? बड़ा बाबू, छोटा बाबू, फिर सिपाही, हवलदार, कांस्टेबल एक्सेट्रा, ठीक है। यहीं से काम शुरू होता है और ख़त्म होती है। समझ गए? क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, करके भेजना। ये हमारी लास्ट ही चैप्टर है, हम उसके बाद से आपको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं 6 का। ओके, हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर न्यू लॉ? ये जो नया लॉ है हिंदू सक्सेशन एक्ट, इससे वुमेन्स को कैसे फ़ायदा होगा? वुमेन को कैसे फ़ायदा होगा? बताओ कैसे फ़ायदा होगा? ये तो बहुत आसान है कि अब जो है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सक्सेशन एक्ट 2005, daughters are also have equal share in the property of father. Means daughters can claim the equal share in the property of father, and in this way, if in case their in-laws in their ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? in their bride's side, if there is any problem, so they can claim the property and obtain some money from there to survive the life easily. Okay, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए वो इस कानून का यूज करके अपने माँ या पापा के, अपने पापा के संपत्ति में क्या कर सकती हैं? हासिल कर सकती हैं राइट, शेयर। उनको भी वहाँ अगर 100 रुपये की संपत्ति है और 2 भाई है और 1 बहन है तो सबको 33 रुपये मिलेंगे बराबर, ठीक है। और एक माँ है तो और भी कम हो जाएंगे, यानी सबको 25 मिलेंगे, और पापा हैं तो सबको 20 मिलेंगे, ठीक है। इस तरह का एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये हिंदुओं के लिए है सिर्फ, बाकी रिलीजन्स में अभी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसा प्रोविज़न हर रिलीजन में होना चाहिए या नहीं, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इन योर नेबरहुड आर देयर वुमन हु ओन प्रॉपर्टी? हाउ डिड दे एक्वायर इट? क्या आपके नेबरहुड में ऐसे औरत हैं जो प्रॉपर्टी ओन करती हैं? उन्होंने कैसे इसे एक्वायर किया, ठीक है। उनके नाम से प्रॉपर्टी, यहाँ पे कहने का मतलब है कि उनके नाम से प्रॉपर्टी है, अगर है तो वो उनको ये प्रॉपर्टी कैसे मिला, ठीक है। तो ये आपके एरिया का है, अगर कोई होगा तो आप बताना, लिखना। ओके गाइस,
टाटा बाय बाय. दिस वाज योर लास्ट वीडियो. चैप्टर हैज़ बीन ओवर. क्वेश्चन आप लोग कर लेना, मैंने समझा दिया है क्वेश्चन को, और आप लोग करके मुझे सेंड करोगे कल ही. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ब्यूटीफुल डे.